बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग मोहसिन शहजाद। अल्लाह ताला के रहमत फजलो करम शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ शुरू करते हैं। आज की वीडियो की ये एपिसोड यानी कि पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने दूसरे पार्ट नहीं देखे तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो आपको पता है कि मैं किस टॉपिक पे ये सीरीज़ ला रहा हूँ। तकरीबन इसके 10 पार्ट तो आने चाहिए मेरे अंदाजे से। अभी तक हम ईरान में नहीं पहुँचे। तीसरे पार्ट में इंशाल्लाह अभी ईरान के कोने में होंगे। तो अभी कुछ करते हैं। तो आप तमाम दोस्तों के साथ गुजारिश की जाती है कि वीडियो एंड तक लाजमी देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कोई भी सवालात करने हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। वो आप मुझसे सवालात कर सकते हैं और मैं उसका जवाब भी दूंगा। और कोई भी कोई बात करनी हो तो आप जो है ना मुझे इंस्टा पे और लाइक फेसबुक टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लाजमी से रिस्पॉन्स दूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो अभी हम पहुँचे थे जी एक दालबंद इलाके में, जहाँ पे मैं गया हूँ और बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि वहाँ पे इतनी लोगों की तादाद, ये क्या है। तो वहाँ से भी आगे शुरू करते हैं जनाब। वहाँ जब हम पहुँचे तो उन्होंने हमसे मोबाइल भी ले लिए और वो नोट लिया और फिर हमसे 1200 रुपये चार्ज हमसे किए। एजेंट को कॉल की कि ये क्या आपने, मैं बोला था कि वो आपसे 1,000 रुपये लेंगे, तो फिर ये 1200 कैसे ले रहे हैं। उसने बोला जो देते हैं इसको देते जाओ, जो जितना कह रहा है देते जाओ, जैसे कह रहा है करते जाओ, ये आप लोगों की स्मगलिंग हो रही है, आप यहाँ पे आप लोगों की नहीं कोई बात नहीं माननी होगी। हमने उसको फिर 1200 दे दिया। अब क्या करें, जो 1200 देगा वो यहाँ से निकलेगा, तो फिर मजबूरन तौर पे हमें देने पड़े। फिर वहाँ पे हमने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाने वाले की जो सज़ा थी ना, वो इतना मारते थे ना, इतना कि बंदा चलने के काबिल नहीं रहता था। लिहाजा कोई सीन कुछ नहीं किया, फ़ोन उसने हमसे ले लिए। फिर जनाब इसी तरह बंदे आते गए निकलते गए, आते गए निकलते गए, हम फिर वहीं के वहीं। ये हमारे साथ दूसरी दफ़ा हो रहा था कि हम अभी तक जो हमारा एजेंट था ना, उसकी जो नेटवर्किंग थी वो इतनी तेज़ नहीं थी। तो क्या करें, फिर शाम को तकरीबन 4 बजे एक जीप आई है, इस टाइप की जीप है। तो देख लें आप, इस पे सबसे पहले नीचे बैग और ऊपर जो है ना हमारे ऊपर हमें बिठा दिया है। 25 लोग हम इस जीप के पीछे साइड बैठे हैं और 2% आगे बैठे हैं, यानी कि 27 बंदे एट अ टाइम। 5 गाड़ियाँ निकली हैं 4 बजे। 25 बंदे, 27 बंदे एक एक गाड़ी में बिठाए उन्होंने, और आगे से गेम स्टार्ट होगी। 5 गाड़ियाँ फिर निकली हैं रोड पे, और ये इस टाइप की कोई रोड थी। फिर अचानक से अंदर हुई है, फिर वो ड्राइवर आया, उतरा है और उसने पूरी शीट उठा के हमारे ऊपर 5-6 गाड़ियों के ऊपर डाल दी, ताकि यहाँ से लोग नज़र ना आए दूर तक, क्योंकि रास्ते में चेक पोस्ट बहुत सारी आ रही थी। तो उसमें हमारा जो सांस था ना वो काफ़ी रुक रहा था, क्योंकि 1-2 लड़के उस गाड़ी में बेहोश हो गए थे। और मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ इस टाइप का सीन था। ये चेयर देख रहे हैं आप, और ये समझ लो कि ये टांग थी, और इस टाइप का कोई सीन था। ये इस तरह का कोई सीन था। ये आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं और मेरे बाकी के जो दोस्त हैं ना, वो हम बैठे हुए थे। तो इस टाइप का कोई सीन था। मैं और बाकी हमारे दोस्त, जो ये गाड़ी है ना, गाड़ी के उस तरफ टांगी करके बैठे हुए थे। ऐसे 7 बंदे उसने ऐसे बिठाए, 7 बंदे उसने ऐसे बिठाए, और 6 बंदे जो गाड़ी की बैक साइड थी वहाँ पे, और 3-4 गाड़ी के उस तरह, बाकी सारे दरमियान में। बीच में टायर भी पड़ा हुआ था, हमारा सामान भी सारा बीच में था। वो जनाब हमने 4 बजे सफ़र करना शुरू किया है, तो उस वक्त मगरिब की अज़ान होती थी 7:30 बजे। 7:30 बजे उसने, मैं जस्ट 10 से 15 मिनट जो है मैं स्टॉप दिया है, और गाड़ी की स्पीड कम से कम, मैं कह रहा हूँ यार ये कैसी ईरानी गाड़ियाँ थी, 180 से ऊपर स्पीड थी इनकी। इतनी तेज़ गाड़ियाँ, और मट्टी की धूल हमारे कपड़े
और ये हमारा मुंह की हालत बिल्कुल भी नहीं रही। ये जो होंठ थे ना, ये सब जितने भी हमारे दोस्त थे उनके ख़राब हो चुके थे, क्योंकि रेगिस्तान की रेत उठ के ऐसे हमारे चेहरे पे आती थी। फिर ऐसे ऐसे करके हम करते थे, होंठ को गीला कर रहे थे। इस वजह से जो है ना हमारे होंठ पक चुके थे। ये नाक के अंदर मिट्टी जा रही थी, नाक भी पक चुका था। ये सही जिसे कहते हैं ना कि ऐसे लग रहा था कि जो ये हमारे 5-6 घंटे गुजरे ना, हम 2 साल से नहाए नहीं हैं, इतनी दूर थी। तो उसने फिर हमें थोड़ी सी ब्रेक दी और वहाँ पे कुछ खजूरें वगैरह खाई, यहीं वहाँ पे मिल रहा था। और क्या था, रेगिस्तान दूर तक नज़र दौड़ाओ तो खजूरें खजूरें थी। और हम वहाँ पे हमारी जो 5 गाड़ियाँ थी उनका स्टॉप वहाँ पे था। वहाँ पे एक बंदे ने मस्ती की है, उसने वीडियो बनाई है। सही बताऊँ ना, अस्तगफुरुल्लाह, उसके साथ क्या हुआ है ये आप अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप शायद माने या ना माने, उसने हमारे सामने उसके पाँव पे गोली चलाई है। हमारे सामने उसने पाँव पे गोली चलाई है कि सोच भी नहीं सकते कि वो इस वीडियो बनाने पे इतनी सज़ा, छोटी सी बात पे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे थे। इस वजह से हम भी डर गए थे, हमने फ़ोन निकाला ही नहीं है बाहर। वो हमें कह रहे हैं साइलेंट लगाओ, हमने साइलेंट लगाने के लिए फ़ोन ही बाहर निकाला, डर गए थे। फिर जनाब नमाज अदा की, 10-15 मिनट की ब्रेक हुई, फिर 5-6 गाड़ियाँ ठीक फिर से स्टार्ट हुई। और रेगिस्तान इलाका जनाब, हम शूटो शूट उन्होंने गाड़ियाँ भगाई, निकल पड़े। और पूरे 24 घंटे के बाद उसने दोबारा ब्रेक लगाई है। 24 घंटे मगरिब के बाद, यानी कि अगले दिन मगरिब वाले दिन हम उसने ब्रेक लगवाई है और फिर थोड़ी सी रेस्ट दी है। फिर सफ़र स्टार्ट किया है रेगिस्तान में। और जहाँ कहीं पे गाड़ी बंद हो जाती थी, कहते हैं उतरो, धक्के लगाओ। और फिर एकदम 25-27 बंदे गाड़ी के ऊपर बैठे हैं ना, तो समझ लो कि बहुत मसला ख़राब हो जाता है। 5-6 गाड़ियाँ थी। और फिर मगरिब के बाद जो फाइनली सफ़र स्टार्ट हुआ है ना, उस पर मैं और मेरे दोस्त गाड़ी के पिछले साइड पे हम 3 दोस्त ऐसे बैठे हुए थे। मेरी टांगें ये यहाँ से घुटनों के नीचे से खून रुक के ना, क्योंकि ऐसे अगर बैठो ना खून इस जगह से रुक जाता था। टांगें बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। मैंने टांगें रेस्ट देने के लिए टांगों को थोड़ा सा ऊपर किया हुआ था, मैंने और मेरे एक और दोस्त ने। तो फिर क्या हुआ है, फिर एक मेरा जो दोस्त हाफिज़ान नाम था, उसने टांगें नीचे रखी हुई थी। वो जो 5 गाड़ी वाले थे ना, वो आपस में रेसें लगा रहे थे, इतनी तेज़ स्पीड थी। उन्होंने नशा किया हुआ था हमारे सामने। वो साथ साथ पाउडर भी पी रहे थे, साथ साथ शराब भी पी रहे थे। और शराब में आपको पता है कि और इलाका खुला हो तो गाड़ी उन्होंने सही जो है ना, समझ लो कि रोड ही उनके बाप की थी, इतनी उन्होंने गाड़ी को तेज़ स्पीड में रखा हुआ था। फिर पीछे से एक गाड़ी आके हमारी गाड़ी रुकी, पीछे से दूसरी गाड़ी आके लगी है। तो मेरे दोस्त का जो है ना, ये यहाँ से टांग को आके लगी है, तो वो तो बच गया। जो एक और साथ में बेचारा बैठा हुआ था, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसको लगी है और काफ़ी सारा उसका खून जो है ना वो हो गया है, बहुत उसका खून बहा है। तो उसकी तो किसी ने कदर नहीं की। जो मेरे साथ दोस्त था वो उठ के जो है ना आगे ड्राइविंग सीट पे चला गया, क्योंकि वो उसने थोड़ी सी एक्टिंग, थोड़ी क्लास की एक्टिंग की है। तो वो जो ड्राइवर था वो भी घबरा गया, उसने पानी शानी दिया, सारा कुछ खाने पीने का दिया है, यानी कि उसने फिर बिठा के आगे ले गया। जिसको ज़्यादा चोट आई थी ना, उसका इतना खून बहा ना। मेरे साथ एक दोस्त था, उसने वाइट कपड़े पहने हुए थे, पूरे उसके कपड़े बैक साइड पे सारे खून के रंग से जो है ना वो हो गए। तो फिर तकरीबन ये वाला सफ़र हमने किया है रात 4 बजे तक। आखिरी सफ़र रेगिस्तान तक था। फिर जहाँ पे रुके वहाँ पे तकरीबन हमारी 2 गाड़ियाँ रह गई थी, क्योंकि हर एक बंदे का एजेंट अलग अलग इलाके में होता है। बलूचिस्तान में अलग अलग इलाके हैं, वहाँ पे होता है। तो जो हमारा एजेंट था उसका नाम गुल अहमद था, तो वो रास्ता भूल चुके थे। जो हमारे 2 गाड़ियाँ थी, बाकी 3 अपनी अपनी जगह पे पहुँच चुकी थी। हम उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 4 बंदे रह चुके थे। जो हमारे पीछे से गैंग 6 बंदों की आ रही थी, उसमें से हम सिर्फ 4 बंदे रह गए थे, वो भी अपने इर्द गिर्द जो मेरे साथ यहाँ से गए थे। तो फिर तकरीबन 4 बजे तक हमने फाइनली रेगिस्तान तक सफ़र किया है। इसके बाद
रेगिस्तान में हम सो के और सुबह उठे तकरीबन 6-7 बजे। फिर हम तकरीबन सुबह 6-7 बजे उठे तो एजेंट ने कहा चलो बैठो। हम एक गाड़ी उतर चली गई, एक हमारी गाड़ी, उसने उतारा हमें गुल अहमद के पास, उसने उतार दिया। तो ये हम बिल्कुल समझ लो कि माशकेल पहाड़ी से बिल्कुल करीब थे। माशकेल एक पाकिस्तान में एक पहाड़ी है, एक चश्मा, एक बीच भी कह लें सही, वो समझ लो कि एक पहाड़ी है, उसके उस तरफ ईरान है और इस तरफ पाकिस्तान है। फिर हम जनाब वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे जिस इलाके में हम खड़े हुए थे ना, वहाँ पे सारी जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही थी वो A to Z करके जो है ना वो उस टाइप की ईरानी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही थी। फिर उस गाड़ी वाले ने मैं गुल अहमद के हवाले किया, उसने हमसे नोट लिया और सारा अपनी गेम का कह के ठीक है ओके कर लिया। फिर चला गया वो। हम सो गए क्योंकि रात हमने जुगराते में काटी हुई थी, हमने सोना था। फिर सो गए। दिन को 2 बजे उठे। फिर एजेंट ने वो चावल से पका के लाए। हमने सोचा यार ये भी कोई रहम दिल होगा, तो इसने भी हमें फ्री चावल दिए। यार ये बाइक अगर कोई शोर आ रहा हो तो उसके लिए माजरत यार, मेरी मजबूरी है वीडियो बनाना और ये लोग समझेंगे नहीं। तो फिर जनाब उसने चावल वगैरह दिए, हमने चावल खाए। तो जब दूसरी गाड़ी आने लगी तो उसने कहा जी कि ये लो, हमें 3-3 हज़ार रुपये फ़ी बंदा दे के जाओ। अब क्या करें, हम देने तो थे पैसे। फिर ओके, तो उसने बातचीत करके 2,000 रुपये, हमने कहा कि 2,000 रुपये फ़ी बंदा देंगे। कहता है नहीं 25 रुपये हमने चारों ने दिए उसे। तो फिर हमने 25 रुपये हमने उसे दिए और उसने हमें अगले एजेंट के हवाले कर दिया, यानी कि अगले एजेंट के आगे हमें बेच दिया। उसकी वहाँ तक गेम ख़त्म हो गई। फिर आगे एक गाड़ी आई, उस पर सबसे पहले हम 4 बैठे, फिर आगे से 4 उठाए। इस तरह फिर हमें हमारे गांव के आगे कलर सैदा इलाका वहाँ से वहाँ के 4-5 लोग हमें मिले, तो उसने भी वो भी मिल गए। इस तरह करते करते उस गाड़ी में तकरीबन हम 35 से 40 बंदे हो गए। 35 से 40 बंदे पिकअप गाड़ी में। सोच लो कि हम कैसे बैठे हुए थे, और ऊपर से जो धूप थी ना वो तौबा थी। तो फिर फाइनली हम जा रहे थे माशकेल साइड पे, क्योंकि अभी जो आखिरी रास्ता एक शहर आता था उसके बाद माशकेल पहाड़ी थी, और उसके बाद हमने बॉर्डर क्रॉस करना था ईरान का। तो फिर हम तकरीबन यहाँ से निकले, तो ऐसे सफ़र किया 6 से 7 घंटे का सफ़र किया है। और रास्ते में 3 चौकियाँ ऐसी आई हैं, वो उन एजेंट लोगों की अपनी होती हैं। उन्होंने हमसे गन पॉइंट पे जो है ना लेके 500 रुपया लिया। गन पॉइंट पे 3 चौकियाँ आई, 500 दे के उन्होंने आगे जाने दिया। जो नहीं दे रहे थे उनको ये पिस्तौल की जो पिछली साइड होती है ना, इस साइड से वो उनके सर पे मार रहे थे। उनके पास राइफलें थी बड़ी बड़ी, तो वो मार रहे थे। फिर 3 चौकियाँ हमारे पास जो भी आता था हम दे देते थे, क्योंकि हमें अपने पैसों से ज़्यादा अपनी जान प्यारी थी, हमने दे दिए। फिर आगे हम पहुँचे एक जगह पे उसने हमें रखा है। वो एक बाज़ार सा था, दुकान सी थी, उसने हमें वहाँ पे रखा है। तो कहता है इसके बाद आपका फाइनल सफ़र है, आपको माशकेल पहाड़ी के बिल्कुल करीब उतार दिया जाएगा। फिर हम वहाँ पे पहुँचे। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद गाड़ी आई है। वहाँ पे हम गए, पानी वगैरह, वहाँ पे पानी की एक बोतल हमने 400-400 500 की एक बोतल लिया पानी की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे तकरीबन 50 हज़ार तुमन की एक बोतल। वहाँ पे ईरानी करेंसी चलती थी, दोनों चलती थी, पाकिस्तानी भी और ईरानी भी। फिर हमने वहाँ पे बहुत खाने पीने का भी लिया, बिस्किट ही थे और कुछ नहीं वहाँ पे मिल रहा था, तो क्या करते। फिर फाइनली हम उसने सफ़र करवाया और हमें बिल्कुल माशकेल पहाड़ी के पास आके रुके। वहाँ पे जैसे हम पहुँचे तो हमारे साथ उस वक्त अफ़गानी थे, 25 अफ़गानी थे और 4 हम थे, 4 पाकिस्तानी, 29 बंदे उस गाड़ी में थे। उसने अफ़गानी तो निकल गए, उन्होंने 500 दे के, हमने 500 नहीं दिया और हमें भी उसने जाने नहीं दिया। हमने बोला यार अब पीछे से सारे 500 को ही लेता आ रहा, ये है वो है, फिर हमने नहीं दिए। फिर उसके साथ थोड़ी सी हमने बदतमीज़ी की तो उसने हमें वहीं पे रोक लिया।
3 दिन हम वहाँ पे रहे और मैं 3 दिन आपको बताता हूँ। 3 दिन वहाँ पे पहाड़ के इस साइड और पहाड़ के उस साइड दरमियान में सही ऊंची सी पहाड़ी। 3 दिन 10,000 बंदा एक दिन में यहाँ से जा रहा था और 10,000 बंदा वहाँ से जा रहा था। इतनी तादाद थी, इतनी तादाद। और 10,000 बंदा एक ही एजेंट से हो गया है जहाँ पे हम गए कोयटा से, और 10,000 बंदा उसी चौकी में से गुजर गया है जहाँ पे हमने 500 रुपया दिया है। और 10,000 बंदा यहीं से जाएगा और कोई रास्ता नहीं है इलीगल जाने का। आप समझ लो कि 500 रुपया फी बंदा हो तो 10,000 बंदा एक दिन में जा रहा है। आप खुद कैलकुलेट कर लेना कि कितने वो पैसे कमा रहे हैं एक दिन के अंदर अंदर। तो उसने 3 दिन हमें जो है ना रेका लगा लिया वहाँ पे, कहता नहीं निकले देंगे, नहीं निकले देंगे। हमने कहा यार मेहरबानी करो, फिर रिक्वेस्ट की है तो फिर उसने जाने दिया। जहाँ से हमारा फाइनल सफ़र जो शुरू हो रहा था मशकेल पहाड़ी से, वो था पैदल सफ़र। इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लस दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी इस रास्ते से जाना चाह रहा है वो पहले ये वीडियो देख लें और फिर इसके बाद डिसीजन लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको तो बताऊँगा कि हमने ईरान का बॉर्डर कैसे क्रॉस किया है और रास्ते में हमने क्या क्या देखा है पैदल चलते हुए, और वहाँ पे उस पहाड़ी के अंदर क्या क्या था, सब कुछ आपको बताएंगे। हम कितने दिन पैदल गए और पैदल चले, फिर ईरान कब पहुँचे, ईरान में हमारे साथ लोगों ने क्या किया, फिर इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा।